हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 1 रियल नंबर से और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m+1। तो स्टूडेंट, ये इस एक्सरसाइज का लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा इसे ध्यान से समझना है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस क्वेश्चन में हमें डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टूडेंट्स, लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स where b is equals to 3. Now applying Euclid division lemma, we have a is equals to bq plus r, where r less than equal to 0 less than b. तो स्टूडेंट, जो हमारी a और b की वैल्यू है वो अब हम इस लेमा में रखेंगे। तो हमारे पास a is equals to 3q प्लस r, ये हमारा डिवीज़न लेमा आ जाएगा। और स्टूडेंट, क्योंकि b हमारा 3 है, इसलिए हम r की वैल्यू जो है वो 0, 1 और 2 ही ले सकते हैं। और स्टूडेंट, एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप डिवीज़न लेमा लगाते हैं तो आपका a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तभी आप डिवीज़न लेमा यूज़ कर सकते हैं। नाउ तो स्टूडेंट, जब हम r इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3q प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 3q। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 3q। क्योंकि स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m+1। तो हमें यहाँ पर बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। नाउ टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमें a स्क्वायर को 3m या 3m+1 की फॉर्म में लाना है। तो वो कैसे आ सकता है? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3q का होल स्क्वायर, 3 ब्रैकेट 3q का होल स्क्वायर। तो इसको हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा m जो है स्टूडेंट्स वो 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि हम जो फर्स्ट नंबर था हमारा, उसको हमने 3m की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर दिया है। अब स्टूडेंट, हमारा जो सेकेंड वैल्यू होगी वो होगी r इज इक्वल्स टू 1 पे। तो अब हमारा जो a होगा स्टूडेंट वो होगा 3q प्लस 1। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने 3q प्लस 1 में a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो कि स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ जब हम इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ना स्टूडेंट्स, अब हमने थोड़ा सा इसको ग्रुप करना है इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट 3 कॉमन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब हम यहाँ पर 3m + 1 लिख सकते हैं और हमारी जो m की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 3k² + 2q। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्टूडेंट हमने फिर से जो a² है उसको 3m + 1 की फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली जब हम r = 2 लेंगे तो अगेन हमारा जो a होगा वो होगा 3q + 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, squaring both side, what we get? a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें हमें फिर से a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो वो हमारी हो जाएगी स्टूडेंट 3q का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + 2 × 3q × 2 दैट इज इक्वल टू 9q² + 4 + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12q। नाउ तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास a² की वैल्यू है वो है हमारी, दोबारा देख लेते हैं, 9q² + 4 + 12q, 9q² + 4 + 12q। ये देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से। नाउ अब हमने इसको फिर से रीग्रुप करना है, 9q² + 12q प्लस, हमें 4 को स्टूडेंट ब्रेक करके लिखना है। क्या लिखना है? 3 + 1। तो अब हमारे पास, हमें इन्हें से ब्रैकेट में ले लेना है स्टूडेंट इस तरह से, और अब हम इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर + 4q + 1 + 1, जिसको अगेन ये स्टूडेंट आप a लिख लीजिएगा ठीक से। अगेन हमारे पास 3m + 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हम उसे 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए हमारा जो a है वो 2 है, और जब हम a का स्क्वायर लेते हैं यानी कि 2 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a² = 4। नाउ a² को हम इसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं, और 3 को हम स्टूडेंट 3 × 1 + लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 2 का स्क्वायर है वो 3m + 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर हमारा m 1 है। तो इस तरह स्टूडेंट हम कोई भी जो नंबर है अगर उसका स्क्वायर लेते हैं तो या तो वो 3m या फिर 3m + 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक और स्टूडेंट हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारा a 3 है, तो जब आप a का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 9 आएगा। तो आप 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, जो कि 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर हमारा m 3 है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।